हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th और नीट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर सेकंड। और उम्मीद करते हैं कि आज इस लेक्चर में हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग जो है बायोलॉजी एनसीईआरटी खोल लें अपने सामने और पेज नंबर 10 खोल लें और प्लस हाइलाइटर रख लें। जो मैं चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको टिक करना है और जो बताऊंगा वो नीट में पक्का आएगी, ठीक है, ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। एक हाइलाइटर और पेन रख लें और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होती है, आज फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट टू द फ्यूजन ऑफ गेमेट, ठीक है। The two main pre-fertilization of event gametogenesis, formation of gamete is called gametogenesis और उसके बाद आ गया बेटा गेमेट ट्रांसफर, ठीक है। अब हम थोड़ा गेमेटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे कि गेमेटोजेनेसिस रेफर टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गेमेट, मेल एंड फीमेल। ये जो है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को देख लेना। मैंने हाईलाइट कर दिया कि कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि गेमेटोजेनेसिस रेफर टू टू टाइप ऑफ गेमेट, तो ए बी, मेल फीमेल, मेल मेल, ऐसे कभी आ जाता है। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको देख लें। नेक्स्ट ऑफ ऑल हम आगे चलेंगे तो हम थोड़ा इनकी आइसोगेमेट क्या होता है, आइसोगेमेट एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। आइसोगेमेट ऑफ क्लेडोफोरा दूसरी एग्जांपल है, हेटेरोगेमेट ऑफ फ्यूकस तीसरी है, हेटेरोगेमस ऑफ होमोसैपियन, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, तो हम आगे अभी आ रहे हैं जी। तो आगे आप देख लें कि इन सम अलगी टू टाइप ऑफ गेमेट आर सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गेमेट, ठीक है। हेंस आल्सो कॉल्ड एज होमोगेमेट। होमोगेमेट और आइसोगेमेट दो टाइप ऑफ गेमेट हैं जो सिमिलर है, मतलब सेम सेम। तो ये तो हर बच्चे को पता होता है कि होमोगेमेट क्या होते हैं और आइसोगेमेट क्या होते हैं, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि होमोगेमेट और आइसोगेमेट, ये आप देख लें, ये इम्पॉर्टेंट है। इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लें और उसके बाद नीचे चलेंगे जी। होमोगेमेट आइसोगेमेट पता चल गया आपको। उसके बाद हम आपको बताते चलेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स गेमेट प्रोड्यूस आर टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टेंस टाइप। देखो, अगर एक होमोगेमेट है तो जो सेम टाइप का होगा उसको आइसोगेमेट कहते हैं। दूसरा एक हेटेरोगेमेट है जो डिफरेंट टाइप की होंगी। देखो, दो गेमेट सेम हो गए जैसे मेल मेल, ये हो गया होमोगेमेट। और दो जैसे डिफरेंट हो गए फीमेल फीमेल, ये हो गया हेटेरोगेमेट। मेल एंड फीमेल, ये हो गया हेटेरोगेमेट, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म मेल गेमेट इज कॉल्ड। देखो, हेटेरोगेमेट के जो मेल गेमेट है उनको एंथ्रोजाइड्स कहते हैं बेटा, ठीक है, एंथ्रोजाइड। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद देख लें कि इसको ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है कि एंथ्रोजाइड कहते हैं। एंथ्रोजाइड जो मेल का स्पर्म होता है उसको एंथ्रोजाइड कहते हैं और फीमेल के जो स्पर्म होते हैं जिसको एग भी कहते हैं और ओवम भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है। नीचे आ जाते हैं तो ये हम जो है थोड़ा सा आपको जूम करके बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जर्नी इन्वॉल्व इन फ्यूजन ऑफ गेमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। फिर आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कभी कभी आ जाता है मोनोएशियस क्या होता है, डाईएशियस क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या होती है, ये पढ़ेंगे। प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सम प्लांट। वो प्लांट जिसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, मेल भी और फीमेल, उसको बाइसेक्चुअल कहते हैं, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने देखे भी होंगे, आपके घरों में प्लांट होंगे लेकिन आप लोगों को पता नहीं होते हैं इसको, ठीक है। जो प्लांट जिसको मेल और फीमेल जो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो सेम प्लांट पर पाए जाएँ उसको बाइसेक्चुअल कहते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो डिफरेंट प्लांट पर पाए जाएँ उसको यूनिसेक्चुअल कहते हैं, ठीक है। देखो जी बेटा, बहुत ही आसान है। मेल फीमेल सेम प्लांट बाइसेक्चुअल, डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्चुअल। और इस होमोगेमेट और हेटेरोगेमेट अलग है। होमोगेमेट हो गए सिमिलर टाइप का गेमेट, हेटेरोगेमेट डिफरेंट टाइप का गेमेट, ठीक है। और उसी तरीके से वो प्रोसेस भी दो इंपॉर्टेंट है, दो ये भी, ये नीट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है। सेम प्लांट बाइसेक्चुअल और डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्चुअल, ठीक है। इन सर्वल फंजाई एंड प्लांट टर्म होमोथैलिक को मोनोशियस कहते हैं,
ठीक है। तो हेटेरोथैलिक को डाइशियस कहते हैं। जब मैं इंटरेस्ट क्लास में था तो मैंने इस चीज़ को ऐसे याद किया हुआ था, HM, मेरे एक स्कूल होता था HM पब्लिक स्कूल, तो मैंने ऐसे याद कर लिया जी HM पब्लिक स्कूल। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता था, मैं कहता था कि यार ऐसे याद करता था कि होमोथैलिक HM मोनोइशियस। तो अगर होमोथैलिक मोनोइशियस है, हेटेरोथैलिक क्या होगा? तो एक्चुअली मुझे पता चल जाता था डाइशियस है, ठीक है। ऐसे इस चीज़ को याद रखना है। ये ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद इन फ्लावरिंग प्लांट यूनिसेक्चुअल मेल फ्लावर, मेल फ्लावर को स्टेमनाइट कहते हैं और फीमेल को कहते हैं पिस्टलेट, ठीक है, पिस्टलेट, ठीक है। जो पिस्टलेट होता है जो बेरिंग करता है पिस्टल, ठीक है। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल में भी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, ठीक है, उसको मोनोइशियस कहते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, मोनोइशियस, सेपरेट इंडिविजुअल, डाइशियस। आपको ये 4 टर्में तो आराम से समझ आ गई होंगी कि इन इन प्लांट फ्लावरिंग नहीं, इन प्लांट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट, बाइसेक्चुअल, डिफरेंट प्लांट, यूनिसेक्चुअल। जब प्लांट की बात आएगी तो 2 प्रोसेस आपके माइंड में रिवाइव करने चाहिए कि वो प्लांट है, या होगा मोनोइशियस या होगा डाइशियस। नहीं, ऐसा नहीं होएगा। आपको उस वक्त प्लांट में जब बात आएगी ना, तो आपको होना चाहिए कि वो कहेगा कि प्लांट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन सेम प्लांट, ठीक है। सेम प्लांट की जब बात होगी तो क्या करोगे बेटा? बेटा याद रखना, मन में लड्डू फूटा, वहाँ सोचना है। क्योंकि मैं एंट्रेंस पास किया, मेरा BDS में भी सिलेक्शन हुआ, पर मुझे जो पैशन था बच्चों को पढ़ाने का था, ठीक है। मैं घर में भी भाइयों को पढ़ाता हूँ। देखो, चीज़ को ऐसे स्टेबलाइज करके पढ़ना है, मन से लगा के। देखो बेटा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट, बाइसेक्चुअल, डिफरेंट प्लांट, यूनिसेक्चुअल। उसी के कोस्पॉन्डेंट आप ये याद करना, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है स्ट्रक्चर ऑन सेम फ्लावर, उसको क्या होगा? डिफरेंट फ्लावर, उसमें क्या होगा? ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसमें आप क्या ना कि एक मोनोइशियस होगा, एक डाइशियस होगा। बेटा मोनोइशियस हो गया सेम फ्लावर, डिफरेंट होगा डाइशियस, ठीक है। वहाँ बाइसेक्चुअल, फिर यूनिसेक्चुअल, बाइसेक्चुअल बी, तो HM होमोथैलिक होगा, HM मोनोइशियस। और बेटा अगर होमोथैलिक मोनोइशियस है तो डाइशियस क्या है? हेटेरोथैलिक। यस, कमेंट करके बताएं किन बच्चों को मेरी फिजियोलॉजी समझ आ रही है, ठीक है। अब बेटा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यू आर प्रॉब्ली, देखिए एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स से ना नीट में कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है, और जो मैंने धोखा खाया वो मेरे भाई आप लोग मत खाएं। क्योंकि मैं कभी जो होता था ना कि ये एग्जाम्पल अर्थवर्म, स्पॉन्ज, ठीक है, टैबवर्म, लीच, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ये कि अर्थवर्म, टैब, स्पॉन्ज, लीच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये जो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं ना, स्पॉन्ज क्या होता है? स्पॉन्ज आप बेटा पढ़ोगे 11th के चैप्टर नंबर 4 फाइलम, उसमें क्या कि पोरीफेरा में आप स्पॉन्ज पढ़ोगे। स्पॉन्ज वही होता है जी, जब पानी आया पानी गया, वो बिलावर भुट्टो की थ्योरी है ना, पानी आया पानी गया, पानी यहाँ से इंटर हुआ वहाँ से बाहर हुआ। इंटर को कहते हैं ओस्टिया और बाहर को कहते हैं ओस्कुलम, वो है स्पॉन्ज, ठीक है। टैबवर्म और लीच, ये भी 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म से, ये आगे आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इनको ये एग्जांपल्स हैं, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टैब, लीच, ये हर्मोफोराडाइट से, ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है। और बाइसेक्चुअल की एग्जांपल है। और यूनिसेक्चुअल की एक ही एग्जांपल है काकरोच। हम तो हैं काकरोच की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब पढ़ोगे आप, ठीक है, पूरा टॉपिक है। अब हम आगे आ जाते हैं जी, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है। गेमेट इन ऑल हेटेरोगेमेटिक स्पीशीज आर 2 टाइप। बेटा हेटेरो है तो 2 टाइप है, मेल और फीमेल। अगर हुआ यहाँ देखा होता कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन होमोगेमेट, तो होता है 1 टाइप। गेमेट आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट्स प्लांट बॉडी। गेमेट हैप्लॉइड्स है पेरेंट प्लांट बॉडी से, दे अराइज होता है अदर हैप्लॉइड है डिप्लॉइड, ठीक है। फिर हम ये इसको चैप्टर 3 में डिटेल से करेंगे। फिर आगे आ जाता है सर्वल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनीरा, फंजाई, एल्गी, ब्रोफेट। बेटा किंगडम मोनीरा आप चैप्टर नंबर 2 में 11th में अच्छे से पढ़ोगे, और फिर भी मैं भी पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे। फंजाई भी, एल्गी,
ये जो है प्लांट किंगडम में आ जाता है ब्रोफाइट। ये हैप्लाइड्स होते हैं, ये आपको रटाई लगाना है जी, ये हैप्लाइड्स होते हैं। बट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू प्टेरोफाइट्स, जिनोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर मोस्टली ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर डिप्लॉयड। ठीक है, ये चीज़ें एग्जाम्पल याद रखनी है अपनी, इंपॉर्टेंट है। अब आ गया है असली आपको एग्जाम्पल दिखाने का। ये तो आपने पहचान लिया हो, कॉकरोच। ये जो है ना ऐसी लीच, इसको लीच कहते हैं। ठीक है, फीमेल कॉकरोच है, ये एग्जाम्पल है। आपने जो है ना इसको वो अच्छे से रट्टा लगा लेना है, ताकि ये एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल इसलिए कि मोनोसेक्चुअल, ये एग्जाम्पल इसीलिए लगाना है कि बाइसेक्चुअल एनिमल कौन सा होता है, अर्थवर्म। यूनिसेक्चुअल एनिमल कौन सा होता है, कॉकरोच। मोनोएशियस चारा, डाइएशियस मर्चेंडिया। मोनोएशियस चारा, मैं इसको जब कभी याद करता होता था तो ऐसे करता था, MC तो डीएम मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। बेटा डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं, आप बोलना डाइएशियस मर्चेंडिया। MC मोनोएशियस चारा, MCDM। तो ये दो एग्जाम्पल याद होगी। और बाइसेक्चुअल का देखना, बाइसेक्चुअल ऑफ स्वीट पोटैटो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं, आया ना अभी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स नंबर 2n हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम इन गेमेट जो एक n है। देखो इसमें आप ये चीज़ याद रखना कि जहाँ पे त्रेई है तो त्रेई का डबल 46 हो गया। इस चीज़ को आप पूरे को याद करोगे, रट्टा लगाओगे, कहीं बीच से आ जाएगा कि पोटैटो इन मियोसाइट कितना होगा, तो आपको नंबर बताना है। ठीक, मैं आपको इसको लिखवा भी देता हूँ ऑनलाइन, यहाँ लिखवा देता हूँ पहले, फिर इसका कोड दिखा दूंगा कि कैसे इसको याद करना है। ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा ना, ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा। देखो ये तो दिया हुआ 12, तो 12 का यहाँ तो 24 आ जाएगा। 24 आएगा बच्चों, 12 का आधा n है, वहाँ 2n है, n को मल्टीप्लाई 2 से करो 2n, यहाँ 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6। ठीक है, यहाँ 21 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, यहाँ 42 आ जाएगा। वहाँ 78 है तो इधर 39 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने देख लेना। यहाँ को जो है ना डबल करना और यहाँ को सिंगल करना। यहाँ 20 है, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 8 है, इधर 4 आएगा, यहाँ 680 है तो इधर 1260 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे तरीके से आप चलेंगे। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ 24 है तो यहाँ कितना आएगा, 24 का डबल कितना होता है ओए, हैं कितना होता है, 12 है तो यहाँ 24, यहाँ 24 है तो यहाँ कितना आएगा, 24 का डबल कितना आएगा, डबल आएगा। 24 का डबल कितना आएगा, 10 का सिंगल, यहाँ 10 आएगा, वहाँ 20 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ 24 का डबल आ जाएगा। 4 दूने 8, 2 दूने 4, 48। 380 का सिंगल कितना आएगा, 190। ओए 190। ठीक है, तो उसके बाद 16 और 8। मेन मसला है कि इसको याद कैसे करना है। ये जब मैं होता था एंट्रेंस में, मैंने ऐसे याद किया हुआ था, HHRDC, तो उसके बाद फ्रॉम, FOARM, फ्रॉम PBO, पंजाब बैंक ऑफिस। ठीक है, आज भी मैं एंट्रेंस की अपनी किताब आगे रख के पढ़ाता हूँ बच्चों को, क्योंकि मुझे आप बच्चों से लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है, ये दिली रिलेशन है, इसीलिए आप लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रात को वीडियो लेक्चर कैप्चर करता हूँ। ठीक है, आपने ऐसे ऐसे याद करना है, HHRDC फ्रॉम PBO, पंजाब बैंक ऑफिस, HHRDC फ्रॉम पंजाब बैंक ऑफिस। ठीक है, पूरा पूरा कोड जो ऐसे ऐसे याद कर लेना, मैं लिख भी देता हूँ, HHRDC FOARM PBO। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम आएंगे जी, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मियोसाइट, गेमेट मदर सेल अंडरगोस मियोसिस करती है, एट द एंड ऑफ मियोसिस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको गेमेट कहते हैं। ठीक है, अब आगे गेमेट ट्रांसफर क्या होता है, अब ये हम पढ़ेंगे गेमेट ट्रांसफर। और
आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गेमेट मस्ट बी फिजिकल ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट करता है फ्यूजन, ठीक है। जब फिजिकल मेल और फीमेल गेमेट जुड़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। इनमें इंपॉर्टेंट यही है कि इन विच बोथ टाइप ऑफ गेमेट आर मोटाइल फ्यू फंजाई एंड एल्गी, इन विच बोथ टाइप ऑफ गेमेट आर मोटाइल है फंजाई। ये एग्जांपल याद करना कि फंजाई और एल्गी में जो है ना मोटाइल गेमेट होता है, ठीक है। तो बाकी एग्जांपल देख लेना, ब्रोफाइट एंड पेट्रोफाइट आर इज द मीडियम ऑफ वाटर जो गेमेट टेकुलेट्स फेल टू रीच फीमेल गेमेट कंपनसेट करता है मेल एंड फीमेल गेमेट, ठीक है। प्रोड्यूस हो जाए टाइम, ठीक है। ये आप देख लेना और इसमें जो अच्छी एग्जांपल्स हैं उसको एग्जांपल्स को याद करना जो मैं टिक करवा रहा हूँ सर। इन सीड प्लांट देखो देखो मैं आपको दिखाता चलूँ। इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल एंड व्यूल हैव द एग होता है। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर एंड देयरफॉर हैव टू ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा बिफोर इट लीड टू फर्टिलाइजेशन होते हैं। इन बाइसेक्चुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, ये याद कर लेना एग्जांपल। सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट की एग्जांपल है पी 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 पी, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लेना जी, जो एंथर लोकेट करता है ईच अदर पोलन ग्रेन्स ऑन दे शेड इन कंटेक्ट टू स्टिग्मा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको टिक करवाता जाऊँगा, ठीक है। बट इन क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट इंक्लूडिंग डाइशियस प्लांट स्पेशलाइज इवेंट कॉल्ड पोलिनेशन की एग्जांपल देख लेना। फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब कैरी करता है मेल गेमेट रीच द ओव्यूल डिस्चार्ज करता है मेल गेमेट नियर द एग होता है। इन डाइशियस में क्या होता है कि ये देख लेना, डाइशियस में क्या होता है कि अवेल करता है स्पेशल मीडियम सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन एसेंशियल होती है, ठीक। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन परहैप्स फ्यूजन ऑफ गेमेट, द प्रोसेस सिनगेमी कहते हैं इसको फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट भी कर लेना और देख भी लेना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। ये एरिया। उसके बाद पार्थिनोजेंसिस क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्थिनोजेंसिस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये फार्मूला पूरा याद कर लेना। मेंशन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटीफर, ये एग्जांपलें याद रखना कि कभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पार्थिनोजेंसिस, आगे डैश 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 करके आ जाता है तो मेरे कमांडो वहाँ फेल नहीं होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए पार्थिनोजेंसिस की एग्जांपल रोटीफर, हनी बी, लिजर्ड्स, बार्ड में तुर्क जो फीमेल गेमेट अंडर डेवलप करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट, कोई ऑर्गेनिज्म नया बनाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन की, उसको पार्थिनोजेंसी कहते हैं। वेडा सिनगामी अकर करती है इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिश एज एम्फीबियन सिनगामी अकर करती है एक्सटर्नल मीडियम वाटर शेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ गेमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म शो करती है, एग्जिबिट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, शो करना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये सिनक्रोलॉजी बिटवीन सेक्स एंड रिलीज करती है लार्ज नंबर ऑफ गेमेट इनटू सराउंडिंग मीडियम इन वाटर, एनहांस करती है सिनगमी। दिस हैपन इन बोनीफिश एंड फ्रॉग व्हेन द लार्ज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, ठीक है। ये देख लेना। तो उसके बाद हम ये पढ़े इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है इन मैनी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई हायर सच एज रेप्टाइल बार्ड, ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल बार्ड ब्रोफाइट पेट्रोफाइट जीनस में एंजेस होना सिनगामी अकर करने इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन दीज ऑर्गेनिज्म एग इज फाउंड होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज करते हैं मेल गेमेट, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म शो करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेल गेमेट मोटाइल होता है और फीमेल गेमेट इन मोटाइल होता है, ठीक है। ये देख लेना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आ जाता है, जाइगोट आ जाता है। एम्ब्रियोजेंसी, जाइगोट क्या होता है, देखो मेल एंड फीमेल गेमेट फ्यूज करते हैं, उसको जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल होता है इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड विद एक्सटर्नल मीडियम यूजली वाटर वेयर है दोज एग्जिबिट करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड अपॉन करता है लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट एक्सपोज करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एल्गी जाइगोट डेवलप करते हैं थिक वार डिस्टेंस टू डेसिकेट्स। हाँ बस इसमें यही है जी, तो देख लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। एम्ब्रियोजेंसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेंसिस प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो फ्रॉम द जाइगोट है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेंसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, माइटोसिस करते हैं, डिफरेंशिएशन। व्हेन सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल डेवलपिंग एम्ब्रो सेल डिफरेंशिएट करता है, हेल्प करता है ग्रुप अंडरगो मॉडिफिकेशन। ये देख लेना, इसमें कुछ खास, इसमें बस ओवी पैरस क्या होता है, वो बंदे जो वो चीज़ें जो
एक ओवी पैरस में ऐसे याद करता होता था, एक अंडे देते हैं, दूसरे बच्चे देते हैं, ठीक है। बच्चे कौन से देते हैं? हम लोग, मेल एंड फीमेल जो है हम बच्चे देते हैं, ठीक है। तो फीमेल बच्चे देती है, तो बर्ड्स में जो है ना वो अंडे देते हैं, ठीक है। अंडे वाले हो गए ओवी पैरस और बच्चे वाले हो गए वीवी पैरस, ठीक है। ये कैल्सीफोरस शेल का देख लेना, एनवायरनमेंट का, ठीक है। ओवी पैरस वीवी पैरस बेस्ड ऑन द वेदर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस करती है आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट्स इनसाइड, वेदर दे ले एग करती है, अनफर्टिलाइज एग करती है यंग वन इन ओवी पैरस। लाइक ये एग्जांपल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। ओवी पैरस की एग्जांपल कौन सी होगी? इन ओवी पैरस रेप्टाइल बार्ड, ये देखो ना, बार्ड ये होते हैं कैल्सेरियस शेल्स, ये अंडे देते हैं और वीवी पैरस वाले बच्चे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पैरा देख लेना, ये वाला ओवरी। देखो ये तीन बड़े ओवरी डेवलप करती है, अव्यूल ओवरी डेवलप करती है, इम्ब्रो अव्यूल डेवलप करती है, सीड। याद रखना, ओवरी, इम्ब्रो, अव्यूल, सीड। तो फिर उसका फ्रूट, थिक वाल, पेरिकैप कहते हैं इसको, इसकी एग्जांपल वगैरह, ठीक है, देख लेना। बाकी आगे समरी है, ये ज़रूर पढ़ना, कुछ पढ़ना ना पढ़ना, लेकिन ये समरी पढ़ना, ये पूरी कहानी की कंक्लूजन है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनेबल स्पेशीज टू लीव जनरेशन फ्रॉम जनरेशन, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल, ठीक है। सेक्चुअल में आपने पढ़ा होगा, एसेक्चुअल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करती है फ्यूजन ऑफ गेमेट इन सच कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक रिलेटिव सिंपल ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स ऑफ सुप्रीम बाय एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल कैन बी रेफर टू कोलोन्स, ठीक है। कोनोडिया, जूस्फेरा, ठीक है। मोस्ट ऑफ कंपनी जर्मिनेट करता है, टेट्रोफाइट वगैरह हो गया, ठीक है। अब हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और जो भी नीट के एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो शेयर करें, ताकि हमने एक ही मुद्दा उठाया कि एजुकेशन को हमने फ्री करना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। वो आपकी वजह, आपकी मदद के बिना नहीं हो पाएगा। शुक्रिया, थैंक यू, दुआओं में याद रखें।